दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन खाने की तलाश में निकला, फिर उसे एक हिरन नजर आया। हिरन भी बड़ा भूखा था, इसलिए वो घास खाने लगा। तभी भेड़िया वहां से आया और हिरन पे हमला कर दिया। फिर भेड़िया ने हिरन को मार दिया और उसका मांस खाने लगा। फिर भेड़िया लालच में आकर जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वो बहुत परेशान हो गया। अब उसे ना कुछ खाते बन रहा था, ना ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। फिर भेड़िया ने सोचा कि हड्डी निकालने के लिए किसी की सहायता लेनी चाहिए, इसलिए वो भालू के पास गया और बोला, अरे भालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, कृपया इस हड्डी को निकाल दे। फिर भालू ने भेड़िया से बोला, अरे भेड़िया भाई, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ तुम्हारे गले के अंदर तक नहीं जा पाएंगे। और मुझे माफ करना, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन भी है, तो मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। और तुम्हें तो पता है ना पत्नियां कैसी होती है। फिर भेड़िया बंदर के पास आया और बोला, अरे बंदर भाई, मेरे गले में हड्डी अटक गई है, कृपया मेरी मदद करे। फिर बंदर ने बोला, अरे भेड़िया भाई, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके काम आऊंगा, आपकी मदद करूंगा तो, लेकिन मेरा हाथ बहुत छोटा है, आपके गले में नहीं जा पाएगा, कृपया मुझे माफ करें। फिर भेड़िया मोर के पास आया और बड़ी चालाकी से बोला, अरे मोर, तुमको तो भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है, खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है, कृपया मेरे गले में हड्डी अटक गई है, उसे निकालने में मेरी मदद करें। फिर मोर ने बोला, भेड़िया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कभी नहीं सो आज मेरी तारीफ की है, और मैं आपकी मदद कर भी देता, लेकिन मेरी चोंच बहुत छोटी है जो आपके गले तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिर भेड़िया खरगोश के पास जाकर मदद मांगी तो खरगोश ने बोला, अरे भेड़िया जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं जरा जल्दी में हूँ। इसी तरह सभी जानवरों ने भेड़िया को मदद करने से मना कर दिया, तो भेड़िया निराश हो गया और बोला, अरे ऊपर वाले, क्या मैं इसी तरह रहूंगा अपने गले में हड्डी अटका कर? अगर ऐसा ही रहा तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, फिर तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। फिर अचानक से भेड़िया को सारस का ध्यान आया, क्योंकि सारस की लंबी गर्दन और चोंच है। फिर उसने सोचा कि सारस को मस्का लगाया जाए। भेड़िया सारस के पास आया और बोला, अरे सारस भाई, मेरे गले में हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल लोगे? तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। अरे नहीं भेड़िया जी, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। क्या पता तुम मेरी गर्दन चबा दो, फिर तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। ये सुनकर भेड़िया ने बोला, अरे नहीं नहीं सारस भाई, ऐसा मत बोलो, पूरी जंगल में तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम मेरे गले से हड्डी नहीं निकालोगे तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। फिर सारस ने भेड़िया पर दया खाकर तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा रहा। फिर सारस ने अपनी चोंच डाल दी, हड्डी निकालने लगी तो हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने गर्दन डाली। अपने मुंह में सारस की गर्दन जाते हुए भेड़िया के मन में लालच आया कि वो सारस की लजीज गर्दन चबा दे तो उसे बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन उसे इस वक्त अपने गले से हड्डी निकालनी थी। फिर सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल ली। हड्डी निकालते ही वो जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम। उसने उसे रोककर कहा, ओ भेड़िया भाई, कहाँ निकल रहे हो? तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारी गले से हड्डी निकालूंगा तो तुम मुझे इनाम दोगे। और मैं अपनी जान झोंके में डालकर तुम्हें जान बचाई, और तुम हो कि यहाँ से भाग रहे हो बिना कुछ इनाम दिए। फिर भेड़िया ने बोला, एक भेड़िया के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं है? फिर सारस बड़ा दुखी होकर बोला,
वाह भेड़िया भाई वाह, तुम तो लालची के साथ साथ मक्कर भी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह अपना काम, अपना मतलब निकल जाने पर ऐसा रंग बदल लोगे। जिसने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया हो, तुमने उसी को धोखा दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। फिर भेड़िया वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और ना ही उसे दुख था। और यहाँ सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा ही अंजाम होगा।